आप सभी लोगों से वादा किया था डॉक्टर भूपेश शर्मा जी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करके अपने प्लेटफॉर्म पर लाने का। और कल डॉक्टर साहब हमने आपको रिपब्लिक टीवी पे भी देखा था। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जो नई थ्योरी निकल कर आई है, जो शुरू में आप तो शुरू से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, कि वो राजू वाधवा जी की भी थ्योरी निकल कर आई है कि स्टन गन से ये किया गया है। ये क्या है, अगर हम उसको उस पूरे नजरिए से देखें सुशांत सिंह राजपूत के मामले को? और एक वो क्लॉट भी है जो उसके बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब दर्शक फिर नए सिरे से जानना चाहते हैं कि ये जो नई थ्योरी आई है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या मामला है? देखिए उज्जवल जी, अगर हम लिगेचर मार्क को कंप्लीट देखें अच्छे से, अगर आप नेक का एग्जामिनेशन आपके मैंने शायद आपको भी वो इमेज भेजी थी एक पोस्टमार्टम से पहले की, शायद मैंने भेजी रही होगी। उसमें हम देख सकते हैं कि क्लियरली हमारे पास दो मार्क्स हैं क्लियरली। एक तो नीचे बड़ा मार्क बना हुआ है जी, और एक बिल्कुल यहाँ पर एक और छोटा मार्क बना हुआ है। जी, ठीक है, तो दो मार्क्स तो हमारे ये हो गए। बाकी हमारे दो ब्रूजेस हैं जो लेफ्ट साइड पर हैं, काफी बड़े। जी, और उसके आसपास काफी छोटे हमारे पास कुछ और जो पिंपल्स टाइप के हैं। तो जैसे ही कल परसों ये पोस्ट वायरल हुआ था राजू वाधवा जी का, तो मैंने क्या है कि काफी रिसर्च पेपर पढ़े इसके बारे में। जी, और जी, एक जर्नल है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जी, तो उस जर्नल में मैंने पढ़ा कि जो स्टन गन से जो डेथ होती हैं तो उनकी फोटोग्राफ्स भी शेयर किए। तो उसमें वही फोटोग्राफ्स बिल्कुल वैसे ही मिले। हालांकि वो नेक पर नहीं थे, बॉडी के अदर पार्ट्स पर थे, पर बिल्कुल वैसे ही उभरे हुए जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल वैसे ही मिले। और जब मैंने सुशांत सिंह की पिक्चर को और क्लियरली देखा तो मुझे ये साफ दिखा कि एक दो बार नहीं, बाकी आई थिंक 3 से 4 बार उसको यूज किया गया है और राइट साइड में भी यूज किया गया है उसको। अच्छा, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जर्क्स होते हैं, ये जो है टेम्परेरी पैरालाइज करने के लिए पुलिस इसको विदेशों में काफी यूज करती है। तो क्या है कि पर्सन टेम्परेरी पैरालाइज हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है या इस तरीके से हो जाता है। और किसी केस में ऐसा भी हुआ है कि पुलिस के द्वारा ही जब उन्होंने क्रिमिनल्स पे अप्लाई किया तो डेथ भी हो गई है, ऐसा भी हुआ है। अगर आपको पहले से कोई कंडीशन है या आप कोई मेडिकेशन लेते रहे हैं इस तरीके से, तो मैंने सारा रिसर्च किया कि उनके इसमें सडन कार्डियक अरेस्ट और डेथ भी जो पॉसिबल है। पर हमें सुशांत सिंह के केस में जो लगता है कि जैसे भी मैंने शायद सबसे पहली या दूसरी वीडियो में बात की थी जब 14 या 15 जून को ही, कि उनकी जो आंख है वो थोड़ी खुली हुई थी, जो मेरी समझ से एकदम बाहर हो रहा था कि ये सुसाइडल हैंगिंग है, चीज बाहर नहीं है, आंखें बाहर नहीं है। तो हमारा जो शक जा रहा था पहले इंटॉक्सिकेशन पे था कि कोई अल्कोहल या कुछ ऐसी तरह की या कोई दवाई। देखिए दवाई तो वो लेते रहे, उनके कई बयानों में भी आया। इवन जो रिया चक्रवर्ती ने जो उनकी पोस्ट शेयर की है उसमें भी ये साफ आया था कि वो 6 बजे ही सोने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से नीरज का बयान था या किसी का बयान था कि वो सोते रहते थे, काफी तक वो सोते रहते थे। तो किसी न किसी दवाई के नशे में तो वो रहते ही थे। ऊपर से अगर ये स्टन गन या टेजर यूज किया गया है, देखिए ये बहुत ही सडन होता है। मैंने ये देखा और रिसर्च पेपर में कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बंदा पैरालाइज हो जाता है। उसका उतना पोर्शन, उतना एरिया डिपेंड। और ये जो टेजर्स है हमारी, ये 30 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक जा सकती है। आप ये देखिए 400 वोल्ट इतना होता है। हम जो इसमें हमारा ऑल्टरनेटिव करंट में हम यूज करते हैं 420 वोल्ट यूज करते हैं। इतना करंट आपको देखिए बचपन में सबको, मेरे ख्याल से सभी लोग इसको फेस कर चुके होंगे जो इंडिया में रहते हैं आमतौर पर, कभी ना कभी, कि जैसे ही उसको करंट लगता है तो कितनी तेज झटका होता है। और कुछ लोगों की इसी वोल्टेज से और कुछ लोगों की इसी वोल्टेज से मृत्यु भी हो जाती है। डिपेंड करता है बॉडी का वेट कितना है, एज कितनी है, सब चीज डिपेंड करती है। तो मैंने ये देखा कि 300-400 वोल्ट तक वो पहुंच सकता है। तो इतना ज्यादा जर्क उसमें होते हैं। और जो वो ऊपर जो निशान आ रहा है वो डेफिनेटली उसके वायर का भी हो सकता है। पहले देखिए जो मुझे को लग रहा है कि वो टच करके ही किया गया है, ऐसा नहीं कि वो फेंक के किया गया। उसके बाद उसका जो वायर निकला होगा उस वायर से या तो यूज किया गया है
जी उस जी वायर जी को यूज किया गया है। जी तो इसको हैंगिंग दिखाने की पूरी जी। पूरी कोशिश की गई है। जो कहीं भी ये लिगेचर जो है, हरे कपड़ा, देखिए हरा कपड़ा बहुत बाद में बांधा गया है, बिल्कुल भी उसके किसी भी एंगल से ये लिगेचर मार्क नहीं है। हाँ। तो स्टन गन का मुझे यूज काफी हद तक और लगता है, बिल्कुल उसमें जो इंजरीज मार्क देखकर। एक एक किसी ने ये भी जी कहा कि ये जो गले पर ये जो क्लॉट आता है, ये कोई नुकीली चीज से, बड़ी शार्प चीज से किया गया हो तब, क्योंकि गले पे क्लॉट आता नहीं है इजीली। नहीं, वो स्टन गन से ही आ सकता है बिल्कुल। वो एकदम से देखिए, अच्छा दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आप उसमें ये डिपेंड करता है कि आप उसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या यूज कर रहे हैं। तो मैंने एक रिसर्च अच्छा। पेपर में पढ़ा कि जब उसमें नेल्स, उसमें उसमें कीलें यूज की गई एज एन इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो कुछ होममेड भी होती हैं, ये टेजर गन होममेड भी होती हैं, आप बना सकते हैं घर पे इसको। कोई थोड़ी सी जानकारी अगर आपको हो हम्म। तो आप इसको बना सकते हैं। तो कीलें जहां पर यूज की जाती हैं वो जी। अंदर पेनिट्रेट कर देती हैं, तो उसमें ब्लड क्लॉट आ जाता है उस केस में। हम्म। तो ये तो स्टन ये गन कंडीशन रही के होगी। जरिए भी पता लगाया जा सकता है कि किस मतलब उस इलाके में किसके पास स्टन गन है आसपास, इस तरह से भी एक थोड़ा जीरो डाउन कर सकते हैं ना कि कहाँ से हुआ होगा ये। सर नैरो डाउन कर सकते हैं अगर स्टन गन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल मिलता है। मैं ये नहीं कहता स्टन गन ही मिलती है। देखिए स्टन गन जो मैंने देखा कि होममेड भी होती हैं, घर पे बनाई जा सकती हैं। उसमें एक अच्छा। छोटा सा ट्रांजिस्टर, एक ट्रांसफॉर्मर, एक कैपेसिटर चाहिए। अब जो हम्म। लोग फिजिक्स के जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इन चीजों में बहुत ही मानो वो चीज बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं बिल्कुल किसी ने बनाई होगी, किसी को ये पता होगा, ऐसी चीज उसने कहीं ना कहीं और भी यूज की होगी, मैं ये पक्का कह सकता हूँ। ओके ओके क्योंकि ओके। उसको पता है, या सारी स्टडी वो बंदा वो कर चुका है कि ये किस तरीके से काम करती है, क्या है, और किस पोजीशन पे इसको सीधे शूट करना है जिससे कि बंदा पैरालाइज हो जाए। ओके। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें जैसे और इस जी डॉक्टर वाधवान की थ्योरी ये भी है कि फेशियल नर्व की वजह से वो एक आंख खुली रह गई आधी और एक बंद है, क्योंकि फेशियल नर्व भी पे भी असर आया। देखिए, हाँ, एक क्रेनियल नर्व, देखिए फेशियल नर्व, एक ही फेशियल नर्व में सुन पा रहे हैं। जी जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। अच्छा, तो ये जो फेशियल नर्व होती है हमारी आंख पर भी जाती हैं, और ये लिप्स पे भी जाती हैं, नाक के आसपास भी जाती हैं, माथे पर भी जाती हैं। तो जो है अगर यहाँ पे ये गर्दन पे भी आती है इस तरह से, तो यहाँ पे अगर हम पंच करेंगे उसको स्टन में, तो सारी फेशियल नर्व और सारी चीज हमारी पैरालाइज हो जाएगी। तो बंदे ओके। को पहले तो ये समझने में टाइम लगेगा कि हुआ क्या। और मेरे ख्याल से हम्म। जो जीभ बाहर नहीं आई है गला घुटने के बाद भी, वो वही कारण रहा है कि टंग भी उनकी पैरालाइज हो चुकी होगी। ओ। टंग पैरालाइज होके वहीं अंदर रह गई। आप उनके दांत देखेंगे तो वो उतने ही खुले हुए रह गए हैं वहां पर। जो उनके लिप्स है, उनके दांत ओके। देखेंगे उतने ही खुले हुए रह गए हैं, तो टंग बाहर आई नहीं होगी। तो ये एक प्लानिंग थी कि इस तरीके से टंग बाहर नहीं आएगी, या वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए वो करंट 300 वोल्ट का करंट इतनी तेज होता है, और मुझे लगता है कि वो जहां भी बैठे हुए होंगे, मैं इस पर एक वीडियो भी करने वाला था, को बैठे हुए होंगे तो जो मेज या कुर्सी से कोई उनका पैर टकराया होगा, तो जो नीचे की हड्डी टूटी है वो शायद उस वजह से भी टूटी होगी। आप समझ हम्म। सकते हैं कि 300 वोल्ट का करंट कितनी तेज रहा होगा। तो ये जी पॉसिबिलिटी जी। बिल्कुल बनती है। ओके ओके ओके। तो ये जो अब जो हम इस थ्योरी पर चलें, तो ये सारी चीजें जैसे जो बॉडी का, जो जैसे आपने बताया हाथ सीधे थे या पैर जी सीधा है, तो जी। ये भी उस थ्योरी से मैच होता है। नहीं, सीधा है या टेढ़ा है, एकदम देखिए नहीं, दो एकदम पोस्चर हाथ, वाली बॉडी एकदम हमें। दोनों हाथ। हाँ, वो हाथ सीधे रखे हैं ना उसमें, दोनों में हाँ, जो हमने खुले हुए फोटोग्राफ्स रखे देखे हैं। उसमें वो खुले हैं, खुले खुले हैं और हुए सीधे रखे हैं। हैं, हाँ, हाँ हाँ खुले हैं और हाँ सीधे हाँ हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल हाँ, खुले बिल्कुल हैं और मैच हो सीधे। ये तो पूरी। देखिए वो क्राइम सीन जो है वो स्टेज क्राइम सीन है, वो बनाया हुआ है। वो उस कंडीशन में बॉडी मिल ही नहीं सकती है, ये पक्की बात है। अगर इसको हैंगिंग का केस माने तो किसी भी एंगल से उस कंडीशन में बॉडी नहीं मिल सकती। अच्छा। हाँ। अगर तो सुसाइडल हैंगिंग ये माने हाँ। तो क्लिंचिंग, बिल्कुल क्लिंचिंग होगी, और हाथ बॉडी के पास आ जाएंगे, लेग्स भी स्ट्रेच हो जाएंगे। अब आप देखिए नेक में स्ट्रेच कहाँ है, एलोंगेशन कहाँ है नेक में। अगर हैंगिंग होती है, चाहे पार्शियल हैंगिंग भी हो। थोड़ा आवाज का डिस्टरबेंस आ रहा है सर वहां से। जी जी जी, बताइए।
मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी, मैं आपकी अगर बात सुन पा पार्शियल हैंगिंग भी हो तो बॉडी वेट अगर हमारा 80 किलोग्राम का भी रहा हो, देखिए पार्शियल में हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाफ हाफ कट गया बॉडी का वेट, कितनी पार्शियल है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, बयान है जिन्होंने भी, तीनों ने सो कॉल्ड बॉडी टंगी हुई देखी है, लटकी हुई देखी है, उनका कहना है उन्होंने बॉडी को झूलते हुए देखा और उतारा। अब बॉडी का झूलने का मतलब है हैंगिंग, कंप्लीट हैंगिंग, बॉडी स्विंग कर रही थी। तो यहाँ पे पार्शियल हैंगिंग की बात ही नहीं आ रही है। अगर हम इसको फुल हैंगिंग माने तो जो नेक का एलोंगेशन है वो काफी होना चाहिए था, बहुत ज्यादा खिंचाव होना चाहिए था नेक में, वो खिंचाव देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो हैंगिंग का केस तो मैं इसको मान ही नहीं सकता, और मैं इसको होमिसाइडल हैंगिंग का भी केस नहीं मान सकता। आप यकीन मानिए कि मरने के बाद भी लटकाया गया हो, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज लगती हैं। मेरे को तो ये भी नहीं लगता कि किसी ने बॉडी लटकी हुई पाई, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संदेह है, क्योंकि उसमें हैंगिंग के सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक सेकेंडरी मार्क्स हैंगिंग के बन जाने चाहिए थे, या तो चिन के पास या कहीं। तो हैंगिंग के वो उस कपड़े से वो मार्क्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जैसे पोस्टमार्टम में जो लिखा गया कि दम घुटने से मौत हुई, तो अगर ये गन का इस्तेमाल है तो दम घुटना वजह नहीं हो सकता? नहीं, देखिए गन वो टेम्परेरी पैरालाइज करने के लिए यूज की जा सकती है। अच्छा, ओके, ठीक है ना। ओके, हाँ, उसको बाकी तो उनको लिगेचर से स्ट्रेंगुलेट ही किया गया है। ओके, मतलब पहले अटैक करके उनको पैरालाइज किया गया और फिर ये काम किया। जिससे कि वो डिफेंड ना कर पाए। अब देखिए यहाँ पे जी, नहीं आप बताइए सर। नहीं, आप पूछिए। तो जैसे कि यहाँ पे डिफेंड ना कर पाए का मतलब ये है कि आदमी ज्यादा नहीं रहे होंगे। अच्छा, अगर उनको बिल्कुल इस तरीके का कर देना है कि डिफेंड ना कर पाए, तो 2-3 आदमी, 3 आदमी इस काम को इजीली कर सकते हैं, और उनको पता भी नहीं रहा होगा। देखिए मैं एक थ्योरी मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता, काफी लोग सुन रहे हैं इसको, और कोई ना कोई कुछ चीज ऐसी रही होगी कि कोई पीछे से आके उनसे बात करने आया, और वो गन को लेकर छोटी सी, देखिए मैं कह रहा हूँ वो होममेड भी हो सकती है किसी भी तरीके से, और उसने आके यहाँ पे टच किया और बंदा पैरालाइज हो गया, और उसके बाद किसी ने स्ट्रेंगुलेशन किया। तो कोई विश्वास पात्र ऐसा रहा कि जो उनके पास में आया, पीछे उनसे बात करने के लिए आया, क्योंकि ये सामने के इतने निशान, देखिए सामने से आके किसी को गन से टच करना बहुत मुश्किल है जबकि आदमी कॉन्शियस हो। और अगर इंसान सो रहा हो, अगर वो सो रहे होंगे उस समय या नींद में होंगे, तो उस समय ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उनको बाकी भी बिल्कुल डिफेंड करने लायक ना छोड़ा जाए। इसमें जो स्टन गन का यूज है वो इसीलिए हुआ है कि उनको इनकैपेसिटेबल बनाया जाए कि वो डिफेंड ना कर सकें। ओके, तो लेकिन उसका असर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आना चाहिए था कि अगर करंट गया बॉडी में, तो बॉडी में करंट गया, उसके सिम्टम्स ही तो बॉडी में दिखेंगे कि उसके सिम्टम्स होने चाहिए थे। अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही किसी डॉक्टर का कहना था, इनके राजू वाधवा जी के पहले से ही, कि बॉडी में थोड़ा पैरालिसिस था फेस में। ठीक है। जी। और ये बात मैंने एक डॉक्टर है हमारे ओमान में है, वो मैंने उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने भी ये मेरे को ये बेली पाल्सी बताया कि ये पैरालिसिस दिख रही है, ये देखने में आइज में पैरालिसिस दिख रही है। पर तब तक हमें स्टन गन के बारे में, यूज के बारे में इतना नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही राजू वाधवा जी का पोस्ट आया तो मैंने रिसर्च पेपर खंगाले और पता लगाया कि वाकई में ये पॉसिबिलिटी इस तरीके से बिल्कुल बनती है। 90% से ऊपर पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो पैरालिसिस जो आंख में हो रही है एक तरफ, ठीक है ना, तो वो है, तो एक तरफ इसको ज्यादा यूज किया गया है 2-3 बार, और एक तरफ कम यूज किया है। दूसरी तरफ भी निशान है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ है। आप बहुत एनलार्ज करेंगे तो दूसरी तरफ भी एक निशान आपको दिखाई दे जाएगा। तो मतलब जो भी शामिल है उसको साइंस की अच्छी नॉलेज है, जिसने ये रिसर्च की है उसको पूरा आइडिया है। बिल्कुल आइडिया है उसको। और देखिए ये मार्केट में अवेलेबल है। मैंने वीडियो में बताया कि अमेजन पे आप देखेंगे स्टन गन जो कम वोल्टेज वाली है, 100 वोल्ट तक की इजीली अवेलेबल है। आप $20-30-40 में इसको इजीली ले सकते हैं, और कहीं से भी मंगा सकते हैं। और मैं जहां तक मेरा ख्याल है, अब मुझे सब याद आ रहा है, जब मैं मिलान गया था इटली, तो ये यूरोप में तो स्ट्रीट्स पर ही मिलती हैं। ओके। मैंने स्ट्रीट्स पर काफी लोग देखे, वहां पर
तब मुझे ये पता नहीं था ये सब क्या है, मुझे लगा ये टॉर्च है या इस तरीके का है। पर अब जब मैंने अमेजन पे उनकी पिक्चर्स देखी तो मुझे लगा कि वो डेफिनेटली ईस्टर्न गन्स थी। डॉक्टर भूपेश, इस आपके लिए तरीके से एक सवाल है जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। अनुपमा हमारी दर्शकें पूछ रही हैं, रूम में डेड बॉडी पिक में मार्क पूरे गले में नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम पिक में वो पूरा सर्किल कैसे बना? डॉक्टर भूपेश ने दिखाया था अपने वीडियो में। हाँ, वो पूरा सर्किल, वो जिसको वो पूरा पिक नहीं कह रहे थे पहले पहले जो जी जी सबसे पहले जो क्राइम सीन पर जो वीडियो बनाई गई थी, इमेज बनाई गई थी, वो बहुत ही क्लियर नहीं थी। पर जी बाद में जो मेरे पास जो इमेजेस आई पोस्टमार्टम पिक्स, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर थी। उसमें हम साफ देख सकते हैं कि मार्क तो रेगुलर है, जी मार्क से कोई छेड़खानी बाद में नहीं की गई है पोस्टमार्टम जी के बाद। पर पीछे की जी तरफ जो मार्क, जैसे कि जो गर्दन का सरकमफ्रेंस था, मुझे अभी अच्छी तरह 45 सेंटीमीटर था और जी 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 39 सेंटीमीटर तक जो है मार्क है। तो पीछे थोड़ा सा ऑक्सीपिटल एरिया है जहाँ पे मार्क्स नहीं है। तो अगर हम इसको स्ट्रेंगुलेशन मानते हैं, क्रॉस ओवर, तो थोड़ा सा जी। गैप बीच में, थोड़ा सा गैप पीछे रह गया होगा, उस जगह मार्क नहीं है, बाकी जगह हम्म। मार्क बहुत ज्यादा है। और आप देखेंगे तो उस इमेज में राइट साइड में इतना डीप मार्क है, इतना डीप एक्सकेवेशन बन गया है कि जो फोर्स लगी थी वो लेफ्ट की तरफ लगी थी सारी। उनका जो गला गया है वो फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लगी है। और उनका यहाँ पर उनका काफी, ये गर्दन भी राइट की तरफ ऐसे मुड़ा है, हल्का सा राइट हाँ को मुड़ा है। जी, तो फोर्स जो है लेफ्ट की तरफ लगी है, जिससे कि वो यहाँ पर काफी डीप मार्क बन गया है। उसकी जो डेप्थ देखेंगे आप मार्क्स की, वो काफी है। और डेफिनेटली जी मैं आपको यकीनन यकीनन बता सकता हूँ कि ये जी कोई बेल्ट या कॉलर बेल्ट ही है, जी डेफिनेटली डॉग बेल्ट है या कोई बेल्ट ही है, इतने ज्यादा डीप मार्क बनाने के लिए और रेगुलर मार्क बनाने के लिए। जी। अब आपको लगता है कि अब ये जो नई थ्योरी सामने आई है और अब सीबीआई भी आने वाली है, उम्मीद है कल हरी झंडी मिल जाएगी और शुरू होगा, तो इससे कुछ मदद मिलेगी सर हथियारों बहुत तक मदद पहुंच? मिलेगी। देखिए, सीबीआई के अपने अलग जो है हथकंडे हैं इस चीज को सॉल्व करने के। मैंने हम्म। मैंने ट्रेनिंग की थी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में, सीबीआई की, मैं काफी पहले जब मैं अपनी फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहा था। तो मैंने जी उनको देखा कि वो डमी पर, इवन इंदिरा गांधी वाला केस था या महात्मा गांधी जी का भी केस था, तो उसमें क्या हम्म है कि उन्होंने डमी पर ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। वो यूज करते हैं डमी को, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अच्छा क्राइम सीन को, यूज करते हैं डमी को। और यहाँ पे अब हमारे पास क्योंकि बॉडी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है, तो हमें डमी को यूज करके रिकंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। ओके और जैसा कि ओके मैंने कल टीवी पे भी चैलेंज किया कि कोई भी ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है कि उसी हाँ, लिगेचर को यूज करते हुए बिल्कुल वैसे ही मार्क क्रिएट कर दे। वो उस लिगेचर के मार्क्स है ही नहीं। और अगर यही प्रूव हो जाएगा, देखिए कोर्ट में क्या है जी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है, कोई भी एक चीज प्रूव या डिसप्रूव होती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है वो अपने आप में। अगर लिगेचर ही लिगेचर मार्क से मैच नहीं होगा तो फिर ये केस ही बदल जाएगा पूरा। जी जी। एक और बात दर्शक पूछ रहे हैं कि बॉडी पीली पड़ी हुई थी, तो पीली पड़ने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, पीली पड़ने के करंट। पीछे ये वजह होती है कि या तो रिगर मोर्टिस वगैरह सब निकल चुकी है, 18 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, या फ्रेश बॉडी है। जी और जी स्ट्रेंगुलेशन के केस में बॉडी पीली पड़ती है, पेल पड़ती है। मैंने एक वीडियो में शायद डिफरेंसेस बताए हैं हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन में। जी जी और जी स्ट्रेंगुलेशन के केस में जो बेस है, जो मार्क की बेस है, वो पीली पड़ना चालू होती है और उसके पीली पड़ते पड़ते नीचे तक बॉडी पीली होती चली जाती है। जी। तो ये कारण रहता है, जबकि हैंगिंग के केस में ये नहीं होता है। अब क्योंकि अब सीबीआई आने वाली है, तो मुझे लगता है कि इस नया जो ये थ्योरी सामने आया, इससे काफी मदद मिल सकती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजू वाधवा की थ्योरी सामने आने के बाद आपने कुछ और एडिशन किया इसमें कि आपके हिसाब से कुछ और भी हुआ हो सकता है, या उनकी थ्योरी बिल्कुल आपको लग रहा है इस समय सबसे परफेक्ट लग रही है कि सही तरफ जा रही है? देखिए, उनकी थ्योरी बहुत ज्यादा परफेक्ट, मतलब ठीक जा रही है, पर यहाँ पर 2 लिगेचर का यूज है। मैं अभी जो सेकंड लिगेचर है उसको डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ ऊपर का। अगर हम उसको शार्प वायर मानते हैं, कोई शार्प वायर मानते हैं, तो वहां पे हमारा ब्लीडिंग होनी चाहिए, वहां पे ब्लड हो जाता है, वहां ब्लीडिंग हो जाती है। हाँ तो शार्प हाँ वायर नहीं है, या तो वो कोई पतली बहुत बारीक कोई प्लास्टिक की रस्सी है या कोई ऐसी चीज है जो ब्लीडिंग कॉज नहीं कर पाई, पर उसने डीप मार्क कॉज किया है। तो मैं उसको, या तो वो किसी मोबाइल का वायर भी हो सकता है, इस तरीके की कोई चीज है जो हम उसको अभी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस थ्योरी को अच्छे से समझाया।
क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि डॉक्टर राजू वाधवा ने जो कहा है उसको हम कैसे समझें। आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे दर्शक हैं यहाँ पे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर डमी के साथ कुछ दिखा सकते हैं अपने वीडियो में, अपने प्लेटफॉर्म पर, तो आप मैं कोशिश करूंगा सर। मैं एनिमेटेड वीडियो बनाने की, देखिए इस केस ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो मैं पहले ही था, और मैं कभी यूट्यूबर नहीं था, ना मैंने वीडियो वगैरह एडिट ऐसा कुछ नहीं किया, और इस केस ने बहुत कुछ सिखाया। मैं कोशिश करूंगा कि इसको एनिमेशन के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश कर पाऊँ, या कुछ इमेजेस के थ्रू दिखाने की कोशिश कर पाऊँ जो थ्योरीज हैं। पर मैं इसलिए वेट कर रहा था अभी तक कि एक बार सीबीआई स्टार्ट कर दे अपना इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इन चीज़ों की वैल्यूज और बढ़ जाती है, बजाय कि हम किसी क्रिमिनल को सतर्क करें किसी भी मामले में। तो जी। बस यही मेरा इंतजार था। और मैं बिल्कुल, देखिए दर्शकों का तो बहुत साथ रहा है हम सबके लिए, ठीक है, चाहे आप हो मैं हूँ, दर्शकों का बहुत साथ रहा है। इन्हीं के सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। जी ठीक है, वरना यही हमारी आवाज है, यही हमारी आवाज बनके, चाहे कोई भी माध्यम हो, यही लोग हमारी आवाज बनके आए हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का, सारे व्यूअर्स का, और आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सीबीआई की बस जांच शुरू हो, यही कामना है। कल देखिए, कल कुछ ये इसी तरह की खबर आनी चाहिए। शुक्रिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर भूपेश, जो हमें बता रहे थे कि जो नई थ्योरी आई है उसके हिसाब से क्या हुआ होगा। डॉक्टर भूपेश अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और हमारे साथ अपना नॉलेज शेयरिंग करते रहते हैं। आज सुबह से मैं कम वीडियोस कर पाया हूँ, थोड़ा किसी और काम में व्यस्त था। कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए कुछ और वीडियोस में शूट करूं और आपको इस पूरे मामले से अवगत कराता रहूं। उधर सड़क 2 के ट्रेलर पे काफ़ी सारे डिसलाइक्स हैं, तो लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि बॉलीवुड का बॉयकॉट का जो हमने मुहिम शुरू की थी उसका असर दिखने लगा है। तो देखिए, सच की जीत हमेशा होती है, सच हमेशा जीतता है। थोड़ी देर लगती है, कुछ बड़े लोग भी सामने खड़े हों, कुछ पावरफुल लोग भी सामने खड़े हों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ जीत सकता है। सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर हमको जीत मिलेगी, और इसी उम्मीद के साथ मैं भी हूँ, इसी उम्मीद के साथ आप भी रहिए। थोड़ी देर में कुछ और वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। फिलहाल मुझसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टू नेशन नेक्स्ट यूट्यूब चैनल and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.